रितु जी। हाँ, यही धागा चाहिए महामृत्युंजय जाप करे खातिर। और रहुआ यही धागा लेके रजो चाची के गांव जाइए ताकि उनके पिताजी की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। रितु जी, हम ही कहत रहनी कि थैंक्स। हम आपके थैंक्स बोले ही रहनी है। घर के एगो सदस्य खातिर आप इतना कुछ करते नहीं, भर रात जाग के जाप करम। दुख है बात के बा कि हम आपकी कोनो मदद नहीं कर पाओ, और अफसोस है बात के बा कि हम आपके सहेली से भी ना मिल पाए। कोनो बात नहीं है मिथिलेश जी, रहुआ सहेली से तो कबो भी मिल ले, बाकी पहले ये काम ज्यादा जरूरी बा ना। ठीक बा, ठीक बा, हम जाते नहीं है। भाभी, अगर रउआ कही तो ई धागा लेके हम चल जाता नहीं अम्मा जी के नहीं हरे। अरे ना ना, रहुआ काहे जाए, ये हमार मन्नत के धागा है। अब ये हमार पति ही ले जा सकेले। अब रहुआ नहीं खे काहे से कि फिर हमार मन्नत ना पूरी हुई। अच्छा, तो ऐसा बात बा। हाँ, और वैसे भी रजो चाची के ना अच्छा लगे कि अगर आप धागा ही लेके जाए। वो सोचिए कि घर में इतना मर्द होके के बावजूद भी उनका दामाद इतना दूरी दौड़ जाए तो ये अच्छा ना लगे ना। यही से ये धागा मिथिलेश जी देंगे। ये सब हम का सुना तनी, रउआ काहे जाए चाहतनी? अरे नहीं, हम तो बस ऐसे ही कहत रहनी। काल कहीं नहीं खे जाए के बा। अरे काल ही तो मौका बा दिल्ली जाए खातिर रास्ता बनावे के। रउआ तैयारी कर ली, काल के मौका हाथ से ना जाए के चाहिए। पूनम और ओकर पति के शीशे में उतार ली जाए, समझनी? अरे अच्छा से साफ करी सब लोग, कहीं भी तनिको गंदगी ना दिखे के चाहिए। ए गोपाल, तनी झाड़ू लेके आवता ई जाला साफ करे खातिर। वो सब तो ठीक बा, लेकिन पहले ये बता भाई कुल साफ सफाई के कितना पैसा मिली? सुबह से देख रहा बानी, ये साफ कर दा, वो साफ कर दा। अरे घूसखोर, जाई जा से बताए भी तरह के। कारे गोपाल, तोरा के हर काम में पैसा चाहिए, चुपचाप काम कर। रितु भाभी, हाँ रउआ एजा की तैयारी देखी, तब तक हम किचन में होके आवता नहीं। हम तो दूसरा काम करता नहीं। अरे मिथिलेश जी कहाँ बाड़े, उनकरा की धागा लेके जाए के बा। ठीक बा, हम मिथिलेश भैया के एहिजा भेजता नहीं, रउआ एहिजा रुकी और साफ सफाई के काम करवाई, ठीक बा? हाँ मितवा जी, एक बहुत खास मेहमान हमारे बाहर से आ रहल बने। उनका स्वागत खातिर आज दोपहर के खाने के बाद राउत डांस के प्रोग्राम रख ले बानी। अरे प्लान अचानक बन गई ला, लेकिन ये प्रोग्राम खातिर हम रउआ के अच्छा खासा पैसा भी दे, पूरे 50,000। जी नवनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नियर लोग हमनी नियर कलाकार के इतना मान सम्मान दिला बहुत बढ़िया लगेला। देखिए ना, आप हमारा के पहला हाली केहू प्रोग्राम के 50,000 रुपया देते थे, बिना मंगले आप मुंह मांगा कीमत देते नहीं। नवीन जी, सच बताई तो हम आपसे माफी मांगल चाहते नहीं, कैसे कि प्रोग्राम हम कर ना पाए। पर काहे मितवा जी? हमारा जरूरी काम सुना, गांव से बाहर ही जाए के बेटे, यही से हम ये प्रोग्राम ना कर। अरे प्लीज मितवा जी, ऐसा मत करी, सब कुछ तय हो चुकल बा, बस रउआ के हाँ के इंतजार बा, और चाहिए तो हम रउआ के और पैसा देवे खातिर तैयार बानी। अरे ना ना, बात पैसा के नहीं है नवनीत भाई, बात सच में मजबूरी के बटे। अगर जरूरी काम ना रही तो हम आपके बारे में सोचती, हमरा के बहुत जरूरी काम बटे, ये बारी माफ कर दी। हाँ, हम फोन रखत हन। बिल्कुल ठीक कहला मिथिलेश भैया, जौन प्रोग्राम करे खातिर मना कर देला। रितु भाभी कब से तहार इंतजार करत ताड़ी, चलिए अब जल्दी निकली एहिजा से। ठीक बा। बहुत
बहुत सारा काम बाकी पड़ल बा। खीर बनाए के बा, पनीर बनाए के बा। ये घर में ना सबके हमरे हाथ के खाना पसंद आवेला, यही से जब कोई आवेला सारा खाना हमरे बनाए के पड़ेला। अब ये वक्त केकर फोन आ गए। हेलो प्रीति जी, कैसन बानी? अरे नागेश जी, हम ठीक बानी। रउआ कैसे फोन कैनी हमरा के? रज्जो चाची से बात करे के रहे और ओकर फोन काफी समय से बंद बा, ऐसे सोचनी के तेरा के फोन कर ली। प्लीज हमरा के रज्जो चाची से बात करा दी। पर नागेश जी, चाची जी तो ऐसा नहीं खे बाड़ी, वो अपन गाँव गेल बाड़ी। अच्छा हम बाद में बात करत तनी, हमरा के बहुत काम बा। अरे एक मिनट, ऐसा कोनो काम बा कि आप बहुत बिजी बानी? कोनो काम के जरूरत बात है हमरा के जरूर बताई। नागेश जी, हम जे काम करत तानी ना उमे रउआ हमर कोनो मदद ना कर सकब। ऐसा कौन सा काम करा दाड़ू प्रीति जी कि हम तो आज मदद ना कर पाई? नागेश जी, हम खाना बनावत तानी, इमे रउआ हमार का मदद कर सकेनी। और हमरा के अभी बहुत सारा पकवान बनावे के बा। लागता कि आज तहार घर में कोनो खास मेहमान आवता। हाँ, खास तो बाड़ी, वो रितु भाभी के दोस्त पूनम जी और उनकर परिवार वाला आवतानी। अरे वाह, तो तहार भैया बहुत खुश हुई है, काहे कि पहली बार उनकर पत्नी के मायके से कोई मेहमान आ रहल बाड़े। हाँ, भैया तो बहुत खुश बाड़े, पर भैया ना उनकरा से मिल ना पाई हैं, काहे कि ना उनका के आज गांव से बाहर जाए के बा। गांव से बाहर जाए के बा? काहे प्रीति जी, का भइल? इस समय पे तो मिथिलेश जी के ऋतु जी के साथ होवे के चाहिए। हाँ, रउआ ठीक कहतानी नागेश जी, पर वो का है ना कि मिथिलेश भैया के रज्जू चाची के गांव जाए के बा और उनकरा के एगो धागा देवे के बा। धागा? कैसन धागा? वो कहा ना कि रज्जो चाची के पिताजी के तबीयत बहुत खराब बा, यही से रितु भाभी एगो पूजा वाला धागा भैया से भिजवावत आड़ी ताकि रज्जो चाची के पिताजी की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। प्रीति जी, ये काम तो गोपाल जी और भोला जी भी कर सकेला। हाँ, ये तो ठीक है बा, पर रितु भाभी भैया के मनौले बाड़ी, अब भैया भी मान गई ने, यही से अब भैया जाता रहे हो जाए। ये बात तो हमरा के कुछ हजम ना भइल। आज ऋतु के दोस्त ओकर घरे आवता, पर ऋतु मिथिलेश के अपन दोस्त लोग से मिलावे के बजाय घर से दूर भेजा ताड़ी। जरूर दाल में कुछ काला बा। प्रीति, खाना तैयार हो गई? हम बाद में फोन करता नहीं। हाँ दीदी, सब बन गई, बस खीर और पनीर बनावे के बाकी बा। हमरा के तो आज कमर टूट गई काम करत करत। ई घर के मर्द लोग तो एक काम भी ठीक से ना कर सकेले, भरे सारा काम हमरा के अकेले के करे के पड़ल। पर तहरा के खूब आराम बा, खाली रसोई में खाना बनावे के पड़ल। नागेश नाम बा हमार, उड़ती चिड़िया के भी पर गिन लेनी हम, हमरा के समझ में आ गए। आज ऋतु मिथिलेश जी के दूर भेजा ताड़ो ताकि वो अपन पति के अपने दोस्त और ओकर परिवार से ना मिला सके। पर हम ये मौका कैसे हाथ से जाए दे? आज मिथिलेश के ऋतु के दोस्त और अपने परिवार से हम मिला के रहे। अभी तेरा के और इंतजार करे के पड़ी सारी, काहे कि ये बम के गोला दागे से पहले आज हमरा के ऋतु जी के इज्जत के धज्जी उड़ाएंगे। मेहमान के आवे के समय हो गई बा और अभी तक काम पूरा ना भइल। का रे गोपाल, तू ये जाला साफ कैले बाड़ा कि पूरा घर गंदा कर देला रे। काम के नकाज के दुश्मन अनाज के, ठीक से काम कर। अब कितना बेरी साफ करी जाली के, दिखाई नहीं कि दीवार कितना चमका था। जौन कहनी है ऊ करा, ज्यादा जबान मत चला। इस साफ सफाई ना हमसे ना हो ही जाता, जाके खुद दे करा। अरे आपस में काहे लड़ता रहा तू लोग? छोड़ा एक दूसरे के। चिताली, तू मिथिलेश जी के बुलावे गए रहलू ना? कहाँ बाड़े मिथिलेश जी? अरे उनकरा के चाची के गांव जावे के बा। भाभी, हम उनका के कह देले बानी, वो आते हुई है। हाँ पूनम, कहाँ पहुँचलू? बस यार रास्ते में बानी। अरे हमार हस्बैंड
तहार पतिदेव खातिर गुलदस्ता लेवे गइल बाड़न। थोड़े दिन में हमनी के पहुंच जाएम सन। ठीक बा। मिथिलेश जी सुनी ना, रउआ इतनी देर से कहाँ रहली? अब रउआ के तो यही समय में रजू चाची के गांव में होके चाहिए। अब पंडित जी बोले रहनी कि सांझे तक ये धागा पिताजी के हाथ में बन जाए के चाहिए, नहीं तो एकर असर खत्म हो जाए। ली जल्दी से जाए चाची जी के गांव। तुझी का भी लगी, दरअसल प्रोग्राम करे खातिर एगो फोन आ गया अचानक से। वो लोग हमरा के 50,000 रुपया भी देते रंजन। आजे के शाम के ही प्रोग्राम भी बटे। तुझे ऐसा कला के कदरदान लोग कहाँ मिलल ने समय पर। मुंह मांगा कीमत दे दिलन अपने आप खुद ब खुद। तो मतलब रउआ 50,000 खातिर चाची जी के गांव ना जाए? अरे नाना ऐसा मत कहीं। वो तो हम वही समय पर उन लोगन के प्रोग्राम करे खातिर मना कर देनी कि हम ना भैया, हम ना कर पाएम तो हम लोगन के प्रोग्राम। चाची जी के पिताजी के स्वास्थ्य से बढ़कर प्रोग्राम थोड़े नहीं है, हाँ कि ना? ठीक बेटे, हम जाते नहीं है। ये देगा। हाँ ये। ठीक बेटे, हम जाते नहीं, अपन ख्याल रखम। हम फिर आपके फोन करम। हमरा के माफ कर दी मिथिलेश जी। रउआ और पूरा घर वालन के सामने हमरा के झूठ बोले के पड़ा था, कैसे कि हमरा में इतना हिम्मत देखे कि हम रउआ के आपन सहेली और ओकर परिवार से मिला सकी। ऐसे रउआ के ई घर से दूर जावल जरूरी बा। देखिए ना बाबूजी, चैताली हमरा के नया नया कपड़ा पहना खातिर जबरदस्ती कहा तारी। अब सहेली ऋतु भाभी की अवतारी तब हमरा से कहा लेवे देवे के बा? लेवे देवे के बा रउआ के पूनम जी के पति रंजीत जी के साथ बैठे के बा और उनका से बात करके जान पहचान बढ़ाए के बा और आपन दिल्ली जाए के जुगाड़ लगाए के बा। बुझनी? तू केतना बेचैन बाड़ू दिल्ली जाए खातिर, लेकिन हम अपने माई बाबूजी के हिजा गांव में छोड़ के कहीं ना जाए। हम तो बस तनी समय लेता नहीं ताकि तहार दिल्ली जाए के ख्याल बदल सके। का सोचे लगनी? तो यह कि कौन कपड़ा पहने। रुकी, हम बतावतनी के रउआ पे का अच्छा लगी। ली ये अच्छा लगी रउआ। ठीक बा। चैताली बोला बाबू के तो सजा दे। अब तनी हमरा भी बतावा कि हम का पहनी। अरे रउआ कुछ भी पहन ली बाबूजी, का फर्क पड़ता। रउआ यही पहनी। हाँ बाबूजी, चैताली के यह आदत बदले के बा, यह कड़वापन तो दूर करे के बा, ओकरा के परिवार के अहमियत भी समझावे के बा। रुकी, हम बता नहीं रउआ के कि रउआ के कपड़ा पहने के चाहे। देखी रउआ आज एकदम हीरो लागल। अरे चाची जी रउआ अब फोन करत आनी? हम रउआ के काल रात से फोन लगावत थक गई नी। अरे जे इतना भागदौड़ बानू ऋतु बेटा की का बताई। मोबाइले चार्ज करके भुला गरनी, मोबाइल बंद हो गरला। अभी जैसे ही मोबाइल चार्ज करनी है सबसे पहले तोरे के फोन करनी है। का भइल? वैसे सब ठीक बानू? अरे चाची बहुत बड़ मुसीबत आ गई रहे, बाकी फिलहाल खातिर टल गई बा। कैसन मुसीबत? अब ये बतावे खातिर तो रउआ के हम फोन कैले रहनी। अब हमार बात ध्यान से सुनी। चाची जी हमरा से बतवले रहले कि पंडित जी से बात कैले, तो पंडित जी से हम बात करनी तो पंडित जी हमरा के बोले कि रात में महामृत्युंजय के जाप करे के पड़ी और उहे रात का धागा, लाल धागा लेकर रउआ के चाची जी के गांव जाए के पड़ी और उनके पिताजी के हाथ में जब रउआ बांध दे तो उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। गजब की खबर दे ले बाड़ू चाची जी। अब देखत जाई हमार कमाल। ओ ऋतु के दोस्त अपना परिवार के साथ मुलाकात करे आवत बाड़ी ना। अभी मुलाकात सबका के जिंदगी भर खातिर याद है। बाकी
ऐसन का करे वाले बड़ा तू? जौन कुछ भी करत चाची जी बहुत धमाकेदार करत, तो हम पे छोड़ दी। बस रहुआ हमरा के पल पल की खबर देते रहिए। तहरा पे जौन कपड़ा चढ़ल बा, एकरा के अनावरण तब्बो हुई जब ऋतु और मिथिलेश के बीच झगड़ा बढ़ी, और उस शुभ मुहूर्त अब आ गए बा। अरे भैया ये बताओ कि बलिया जाए वाली बस कितने देर में आई? अभी 10 मिनट में आ जाए। 10 मिनट में? ठीक है। हेलो, हम नवनीत बोला था नहीं। नवनीत जी, हम आपके अपन फैसला बताई दिल बनी, हम एक प्रोग्राम ना कर पाए। अरे मिथिलेश जी ऐसा मत करी, और रहुआ एक बार फिर सोच ली, और रहुआ ये प्रोग्राम खातिर अगर आ जाए तो हम आपके 50,000 के बदला 60,000 भी देवे खातिर तैयार बानी। प्लीज आप ना मत करी। पैसा के बात नहीं के, बात बकला के सम्मान के। अगर ये धागा लेके रज्जो चाची के गाँव में ना जाई तब रहुआ के हाँ बोल देती। वैसे रितु जी के ये पैसा ना ली, लेकिन हम ये पैसा के बैंक में जमा करवा देते, और जब सब कुछ ठीक हो जात तब हम रितु जी कहती यही पैसा से एगो बढ़िया हार खरीद देते। तो का सोच ली मिथिलेश जी? देखिए नवनीत जी, कुछ हमार मजबूरी बटे। वो जो हमार पत्नी बड़ी रितु जी ना, वो रात भर जाग के पूजा पाठ करके मंत्र के उच्चारण करके एगो पवित्र धागा बनेले बड़ी, और धागा के हमारा चाची के गाँव में बलिया ले जाए बहुत जरूरी बटे। तब आप समझ सकीला हम आपके प्रोग्राम ना कर सकीला। ठीक बा मिथिलेश जी, अगर आप मना करत बानी तो अपना जैसन कोनो अच्छा कलाकार हमरा के बता दी, होई के हम बुला ले। नवनीत जी देखिए, अभी हमारा दिमाग कुछ काम करत नहीं है। अभी मैं ऐसा कोनो कलाकार के जानत नहीं है, जैसे हम आपके बता ना पाए, माफ करी। अरे खाई खाई, रउआ लोग खातिर ही तो ये सब पकवान बनल बा। अगर हमरा के पहले से पता होई कि रउआ लोग आवतनी तो हम और बढ़िया तैयारी करके रखती। अरे हम तो अपन सहेली से मिले खातिर आए लड़नी है, इतना सब कुछ करे के का जरूरत रहे? परेशान काहे होता रू लोग तू लोग? अरे इनमें परेशान होके की कौन बात बा? अरे भाभी के मेहमान मतलब हमनी के मेहमान, और मेहमान के खातिर तो करे ही जाला। वो सब तो ठीक बा, लेकिन तू लोग काहे खाना निकाला तरू? घर में नौकर चाकर नहीं खे का? लागत है ये पकौड़ी भी ठीक से नहीं खे बनत। चाची जी, हम दोबारा गर्मा गर्म पकौड़ा बना के ला दे। वैसे मम्मी जी, यहाँ कहाँ केहू के घरे में नौकर रहे ले, ये सब लोग खुद ही काम करे ले। अमेरिका और दिल्ली थोड़े नहीं, एगो बस मामूली सा गांव बा। अरे वो सब छोड़ी ना, हम सब खातिर कुछ ना कुछ स्पेशल गिफ्ट लेके आयल बनी। रीतु इला तारा खातिर बहुत खास बा। का बा? बाद में खुद खोल के देख लिया, बहुत महंगा गिफ्ट बा। हम पति देव पेरिस से लेके आयल बनी। इला तू लोग खाती भी ले आयल बनी, सब देश विदेश से लेके आयल बनी खरीद के। कोनो लंदन, अमेरिका, पेरिस, काहे की ना उ रंजीत जी के ना सब देश विदेश में ही उनका बिजनेस चलेला, तो वही जैसे सारा गिफ्ट खरीद के लेके आयलन। इंडिया में बहुत कम रहेलन ना। बिजनेस के चक्कर में अलग अलग देश घूमला से कहाँ फुर्सत मिलेला कि हम अब इंडिया में रह पाई। वो तो काम के चक्कर में अहिजा आवे के पड़ल, नहीं तो इस समय हम कनाडा में रहती। हमो गर्मी में तो कब्बो इंडिया में ना रहनी, हर साल हम पूरा गर्मी यूरोप में बिताईनी। हाँ, ऐजा गर्मी तो बहुत बा, लेकिन गर्मी से निपटे खातिर अपन अलग अलग उपाय भी बा। बस लू में बाहर ना निकले के चाहिए, बाकी ई गांव की ठंडी हवा
यूरोप जैसन होला। खाली ठंडा यूरोप जैसन पड़ेला, लेकिन बाकी कुल व्यवस्था तो इंडिया वाला ही बा। वो तो हमार बहू पूनम इतना जोर देली कि रितु हमार बचपन की सहेली बाड़ी, यही से यहाँ आ गईली। ना तो ऐसे गांव में हम कभी ना आली और ना ही ऐसन खाना खाली हमनी। अगर ऐसा खाना ना खालू तो पहले बता देले रहतू, तो तहरा खातिर लंदन से खाना मंगवा देली रहती। लेकिन खाना बहुत टेस्टी बा। थैंक यू। रितु, तार पति कहाँ बाड़े?